आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का भाग 10। प्रताप चंद्र को प्रयाग कॉलेज में पढ़ते 3 साल हो चुके थे। इतने काल में उसने अपने सहपाठियों और गुरुजनों की दृष्टि में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। कॉलेज के जीवन का कोई ऐसा अंग न था जहां उनकी प्रतिभा न प्रदर्शित हुई हो। प्रोफेसर उस पर अभिमान करते और छात्रगण उसे अपना नेता समझते हैं। जिस प्रकार क्रीड़ा क्षेत्र में उसका हस्तलाघव प्रशंसनीय था, उसी प्रकार व्याख्यान भवन में उसकी योग्यता और सूक्ष्मदर्शिता प्रमाणित थी। कॉलेज से संबंध एक मित्र सभा स्थापित की गई थी। नगर के साधारण सभ्यजन, कॉलेज के प्रोफेसर और छात्रगण सब उसके सभासद थे। प्रताप इस सभा का उज्ज्वल चंद्र था। यहाँ दैशिक और सामाजिक विषयों पर विचार हुआ करते थे। प्रताप की वक्तृताएं ऐसी ओजस्विनी और तर्कपूर्ण होती थीं कि प्रोफेसरों को भी उसके विचार और विषयान्वेषण पर आश्चर्य होता था। उसके लेख और उसके खेल दोनों ही प्रभावपूर्ण होते थे। जिस समय वो अपने साधारण वस्त्र पहने हुए प्लेटफॉर्म पर जाता, उस समय सभा स्थित लोगों की आंखें उसकी ओर एकटक देखने लगतीं और चित्त में उत्सुकता और उत्साह की तरंगें उठने लगतीं। उसका वाक् चातुर्य, उसके संकेत और मृदुल उच्चारण, उसके अंगोपांग की गति सभी ऐसे प्रभाव पूरित होते थे मानो शारदा स्वयं उसकी सहायता करती हैं। जब तक वो प्लेटफॉर्म पर रहता, सभासदों पर एक मोहिनी सी छाई रहती। उसका एक एक वाक्य हृदय में भिंध जाता और मुख से सहसा वाह वाह के शब्द निकल जाते। इसी विचार से उसके भाषण प्राय अंत में हुआ करते थे, क्योंकि बहुधा श्रोतागण उसी के भाषण का आस्वादन करने के लिए आया करते थे। उनके शब्दों और उच्चारणों में अस्वाभाविक प्रभाव था। साहित्य और इतिहास उसके अन्वेषण और अध्ययन के विशेष थे। जातियों की उन्नति और अवनति तथा उसके कारण और गति पर वो प्राय विचार किया करता था। इस समय उसके इस परिश्रम और उद्योग के प्रेरक तथा वर्धक विशेषकर श्रोताओं के साधुवाद ही होते थे और उन्हीं को वो अपने कठिन परिश्रम का पुरस्कार समझता था। हाँ, उसके उत्साह की ये गति देखकर ये अनुमान किया जा सकता था कि वो होनहार बिरवा आगे चलकर कैसे फूल फूल लाएगा और कैसे रंग रूप निकालेगा। अभी तक उसने क्षण भर के लिए भी इस पर ध्यान नहीं दिया था कि मेरे आगामी जीवन का क्या स्वरूप होगा। कभी सोचता कि प्रोफेसर हो जाऊंगा और खूब पुस्तकें लिखूंगा, कभी वकील बनने की भावना करता, कभी सोचता यदि छात्रवृत्ति प्राप्त होगी तो सिविल सर्विसेज का उद्योग करूंगा। किसी एक और मन नहीं टिकता था। परंतु प्रताप चंद्र उन विद्यार्थियों में से न था जिनका सारा उद्योग भाषण और पुस्तकों तक ही परिमित रहता है। उसके संयम और योग्यता का एक छोटा भाग जनता के लाभार्थ भी व्यय होता था। उसने प्रकृति से उदार और दयालु हृदय पाया था और सर्वसाधारण से मिलने जुलने और काम करने की योग्यता उसे पिता से मिली थी। इन्हीं कार्यों में उसका सदुत्साह पूर्ण रीति से प्रमाणित होता था। बहुधा संध्या समय वो कीटगंज और कटरा की दुर्गंधपूर्ण गलियों में घूमता दिखाई देता, जहां विशेषकर नीची जाति के लोग बसते थे। जिन लोगों की परछाई से उच्च वर्ण का हिंदू भागता है, उनके साथ प्रताप टूटी खाट पर बैठकर घंटों बातें करता और यही कारण था कि इन मोहल्लों के निवासी उस पर प्राण देते थे। प्रमोद और शारीरिक सुख प्रलोभ, ये दो अवगुण प्रताप चंद्र में नाम मात्र को भी न थे। कोई अनाथ मनुष्य हो, प्रताप उसकी सहायता के लिए तैयार था। कितनी रातें उसने झोपड़ों में कराहते हुए रोगियों के सिरहाने खड़े रहकर काटी थीं। इसी अभिप्राय से उसने जनता के लाभार्थ एक सभा भी स्थापित कर रखी थी और 2.5 वर्ष के अल्प समय में ही इस सभा ने जनता की सेवा में इतनी सफलता प्राप्त की थी कि प्रयागवासियों को उससे प्रेम हो गया था। कमलाचरण जिस समय प्रयाग पहुंचा, प्रताप चंद्र ने उसका बड़ा आदर किया। समय ने उसके चित्त की द्वेष की ज्वाला शांत कर दी थी। जिस समय वो बिरजन की बीमारी का समाचार पाकर बनारस पहुंचा था और उससे भेंट होते ही बिरजन की दशा सुधर चली थी, उसी समय प्रताप चंद्र को विश्वास हो गया था कि कमलाचरण ने उसके हृदय में वो स्थान नहीं पाया है जो मेरे लिए सुरक्षित है। ये विचार द्वेषाग्नि को शांत करने के लिए काफी था। इससे अतिरिक्त उसे प्राय ये विचार भी उद्विग्न किया करता था कि मैं ही सुशीला का प्राणघातक हूँ। मेरी ही कठोर वाणियों ने उन बेचारी का प्राणघात किया और उसी समय से
जबकि सुशीला ने मरते समय रो रो कर उससे अपने अपराधों की क्षमा मांगी थी। प्रताप ने मन में ठान लिया था कि अवसर मिलेगा तो मैं इस पाप का प्रायश्चित अवश्य करूंगा। कमलाचरण का आदर सत्कार तथा शिक्षा सुधार में उसे किसी अंश में प्रायश्चित को पूर्ण करने का अपूर्व अवसर प्राप्त हुआ। वो उससे इस प्रकार व्यवहार रखता जैसे छोटे भाई के साथ, अपने समय का कुछ भाग उसकी सहायता करने में व्यय करता और ऐसी सुगमता से शिक्षक का कर्तव्य पालन करता कि शिक्षा एक रोचक कथा का रूप धारण कर लेती। परंतु प्रताप चंद्र के इन प्रयत्नों के होते हुए भी कमलाचरण का जी यहाँ बहुत घबराता। सारे छात्रावास में उसके स्वभावानुकूल एक मनुष्य भी न था जिससे वो अपने मन का दुख कहता। वो प्रताप से निसंकोच रहते हुए भी चित्त की बहुत सी बातें न कहता था। जब निर्जनता से जी अधिक घबराता तो बिरजन को कोसने लगता कि मेरे सिर पर ये सब आपत्तियां उसी की लादी हुई हैं। उसे मुझसे प्रेम नहीं, मुख और लेखनी का प्रेम भी कोई प्रेम है? मैं चाहे उस पर प्राण ही क्यों न वारूं, पर उसका प्रेम वाणी और लेखनी से बाहर न निकलेगा। ऐसी मूर्ति के आगे जो पसीजना जानती ही नहीं, सिर पटकने से क्या लाभ? इन विचारों ने यहाँ तक जोर पकड़ा कि उसने बिरजन को पत्र लिखना भी त्याग दिया। वो बेचारी अपने पत्रों में कलेजा निकाल कर रख देती, पर कमला उत्तर तक न देता। यदि देता भी तो रूखा और हृदय विदारक। इस समय बिरजन की एक एक बात, उसकी एक एक चाल उसके प्रेम की शिथिलता का परिचय देती हुई प्रतीत होती थी। हाँ, यदि विस्मरण हो गई थी तो बिरजन की स्नेहमयी बातें, वो मतवाली आंखें जो वियोग के समय डबडबा गई थीं, और कोमल हाथ जिन्होंने उससे विनती की थी कि वो पत्र बराबर भेजते रहना। यदि वो उसे स्मरण हो आते तो संभव था कि उसे कुछ संतोष होता, परंतु ऐसे अवसरों पर मनुष्य की स्मरण शक्ति धोखा दे दिया करती है। निदान कमलाचरण ने अपने मन बहलाव का एक ढंग सोच ही निकाला। जिस समय से उसे कुछ ज्ञान हुआ तभी से उसे सौंदर्य वाटिका में भ्रमण करने की चाट पड़ी थी। सौंदर्योपासना उसका स्वभाव हो गया था। वो उसके लिए ऐसी ही अनिवार्य थी जैसे शरीर रक्षा के लिए भोजन। बोर्डिंग हाउस से मिली हुई एक सेठ की वाटिका थी और उसकी देखभाल के लिए माली नौकर था। उस माली के सरयू देवी नाम की एक कुंवारी लड़की थी। यद्यपि वो परम सुंदरी न थी, तथापि कमला सौंदर्य का इतना इच्छुक न था जितना किसी विनोद की सामग्री का। कोई भी स्त्री जिसके शरीर पर यौवन की झलक हो उसका मन बहलाने के लिए समुचित थी। कमला इस लड़की पर डोरे डालने लगा। संध्या समय निरंतर वाटिका की पटरियों पर टहलता हुआ दिखाई देता और लड़के तो मैदान में कसरत करते, पर कमलाचरण वाटिका में आकर ताक झांक किया करता। धीरे धीरे सरयू देवी से परिचय हो गया। वो उससे गजरे मूल लेता और चौगुना मूल्य देता। माली को त्योहार के समय सबसे अधिक त्योहारी कमलाचरण से ही मिलती। यहाँ तक कि सरयू देवी उसके प्रीति रूपी जाल का आखेट हो गई और एक दो बार अंधकार के पर्दे में परस्पर संभोग भी हो गया। एक दिन संध्या का समय था। सब विद्यार्थी सैर को गए हुए थे। कमला अकेला वाटिका में टहलता था और रह रहकर माली के झोंपड़े की ओर झांकता था। अचानक झोंपड़े में से सरयू देवी ने उसे संकेत द्वारा बुलाया। कमला बड़ी शीघ्रता से भीतर घुस गया। आज सरयू देवी ने मलमल की जो साड़ी पहनी थी वो कमला बाबू का उपहार थी। सिर में सुगंधित तेल डाला था जो कमला बाबू बनारस से लाए थे, और एक छींट का सलूका पहने हुई थी जो बाबू साहब ने उसके लिए बनवा दिया था। आज वो अपनी दृष्टि में परम सुंदरी प्रतीत होती थी, नहीं तो कमला जैसा धनी मनुष्य उस पर क्यों प्राण देता। कमला खटोले पर बैठा हुआ सरयू देवी के हाव भाव को मतवाली दृष्टि से देख रहा था। उसे उस समय सरयू देवी ब्रजरानी से किसी प्रकार कम सुंदरी नहीं दिख पड़ती थी। वर्ण में तनिक सा अंतर था, पर यह ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं। उसे सरयू देवी का प्रेम सच्चा और उत्साहपूर्ण जान पड़ता था, क्योंकि वो जब कभी बनारस जाने की चर्चा करता तो सरयू देवी फूट फूट कर रोने लगती और कहती कि मुझे भी लेते चलना, मैं तुम्हारा संग न छोड़ूंगी। कहाँ ये प्रेम की तीव्रता और उत्साह का बाहुल्य, और कहाँ बिरजन की उदासीन सेवा और निर्दयतापूर्ण अभ्यर्थना। कमला अभी भली भांति आंखों को सेकने भी न पाया था
कि अकस्मात माली ने आकर द्वार खटखटाया। अब काटो तो शरीर में रुधिर नहीं, चेहरे का रंग उड़ गया। सरयू देवी से गिड़गिड़ा कर बोला, मैं कहाँ जाऊं? सरयू देवी का ज्ञान आप ही शून्य हो गया। घबराहट में मुख से शब्द तक न निकला। इतने में माली ने फिर किवाड़ खटखटाया। बेचारी सरयू देवी विवश थी। उसने डरते डरते किवाड़ खोल दिया। कमलाचरण एक कोने में श्वास रोककर खड़ा हो गया। जिस प्रकार बलिदान का बकरा कटार के तले तड़पता है, उसी प्रकार कोने में खड़े हुए कमला का कलेजा धड़क रहा था। वो अपने जीवन से निराश था और ईश्वर को सच्चे हृदय से स्मरण कर रहा था और कह रहा था कि इस बार इस आपत्ति से मुक्त हो जाऊंगा तो फिर कभी ऐसा कोई काम न करूंगा। इतने में माली की दृष्टि उस पर पड़ी। पहले तो घबराया, फिर निकट आकर बोला, ये कौन खड़ा है? ये कौन है? इतना सुनना था कि कमलाचरण झपट कर बाहर निकला और फाटक की ओर जी छोड़कर भागा। माली एक डंडा हाथ में लिए लेना लेना भागने न पाए कहता हुआ पीछे पीछे दौड़ा। ये वो कमला है जो माली को पुरस्कार और पारितोषिक दिया करता था, जिससे माली सरकार और हुजूर कहकर बातें करता था। वही कमला आज उसी माली के सम्मुख इस प्रकार जान लेकर भागा जाता है। पाप अग्नि का वो कुंड है जो आदर और मान, साहस और धैर्य को क्षण भर में जलाकर भस्म कर देता है। कमलाचरण वृक्षों और लताओं की ओट में दौड़ता हुआ फाटक से बाहर निकला। सड़क पर तांगा जा रहा था, जो बैठा और हाँफते हाँफते अशक्त होकर गाड़ी के पटरे पर गिर पड़ा। यद्यपि माली ने फाटक तक भी पीछा न किया था, तथापि कमला प्रत्येक आने जाने वाले पर चौंक चौंक कर दृष्टि डालता था, मानो सारा संसार उसका शत्रु हो गया है। दुर्भाग्य ने एक और गुल खिलाया। स्टेशन पर पहुंचते ही घबराहट का मारा गाड़ी में जाकर बैठ गया, परंतु उसे टिकट लेने की सुध ही न रही और न उसे ये खबर थी कि मैं किधर जा रहा हूँ। वो इस समय इस नगर से भागना चाहता था, चाहे कहीं हो। कुछ दूर चला था कि अंग्रेज अफसर लालटेन लिए आता दिखाई दिया। उसके संग एक सिपाही भी था। वो यात्रियों का टिकट देखता चला आता था, परंतु कमला ने जाना कि कोई पुलिस अफसर है। भय के मारे हाथ पांव सनसनाने लगे, कलेजा धड़कने लगा। जब अंग्रेज दूसरी गाड़ियों में जांच करता रहा, तब तक तो वो कलेजा कड़ा किए एक प्रकार से बैठा रहा, परंतु ज्यों ही उसके डिब्बे का फाटक खुला, कमला के हाथ पांव फूल गए, नेत्रों के सामने अंधेरा छा गया। उतावलेपन से दूसरी ओर का किवाड़ खोलकर चलती हुई रेलगाड़ी पर से नीचे कूद पड़ा। सिपाही और रेल वाले साहब ने उसे इस प्रकार कूदते देखा तो समझा कोई अभ्यस्त डाकू है। मारे हर्ष के फूले न समाये कि पारितोषिक अलग मिलेगा और वेतन में उन्नति अलग होगी। झट लाल बत्ती दिखाई। तनिक देर में गाड़ी रुक गई। अब गार्ड, सिपाही और टिकट वाले साहब कुछ अन्य मनुष्यों के सहित गाड़ी से उतर गए और लालटेन लेकर इधर उधर देखने लगे। किसी ने कहा, अब उसकी धुन भी न मिलेगी, पक्का डकैत था। कोई बोला, इन लोगों को काली जी का इष्ट रहता है, जो कुछ न कर दिखाएं थोड़ा है। परंतु गार्ड आगे ही बढ़ता गया। वेतन वृद्धि की आशा उसे आगे ही लिए जाती थी, यहाँ तक कि वो इस स्थान पर जा पहुंचा जहां कमला गाड़ी से कूदा था। इतने में सिपाही ने एक गड्ढे की ओर संकेत करते हुए कहा, देखो वो सफेद रंग की क्या वस्तु है? मुझे तो कोई मनुष्य सा प्रतीत होता है। और लोगों ने देखा और विश्वास हो गया कि अवश्य ही दुष्ट डाकू यहाँ छिपा हुआ है। चलकर उसको घेर लो ताकि कहीं निकलने न पाए। तनिक सावधान रहना, डाकू प्राण पर खेल जाते हैं। गार्ड साहब ने पिस्तौल संभाली, मियाँ सिपाही ने लाठी तानी। कई स्त्रियों ने जूते उतारकर हाथ में ले लिए कि कहीं आक्रमण कर बैठा तो भागने में सुविधा होगा। दो मनुष्यों ने ढेले उठा लिए कि दूर ही से लक्ष्य करेंगे। डाकू के निकट कौन जाए, किसे जी भारी है। परंतु जब लोगों ने समीप जाकर देखा तो न डाकू था न डाकू का भाई, किंतु एक सभ्य स्वरूप, सुंदर वर्ण, छरहरे शरीर का नव युवक पृथ्वी पर औंधे मुंह पड़ा है। उसके नाक और कान से धीरे धीरे रुधिर बह रहा है। कमला ने इधर सांस तोड़ी और बिरजन एक भयानक स्वप्न देखकर चौंक पड़ी। सरयू देवी ने बिरजन का सुहाग लूट लिया।
सौभाग्यवती स्त्री के लिए उसका पति संसार की सबसे प्यारी वस्तु होती है। वो उसी के लिए जीती है और मरती है। उसका हंसना बोलना उसी के प्रसन्न करने के लिए और उसका बनाव श्रृंगार उसी को लुभाने के लिए होता है। उसका सुहाग जीवन है और सुहाग उठ जाना उसके जीवन का अंत है। कमलाचरण की अकाल मृत्यु ब्रजरानी के लिए मृत्यु से कम न थी। उसके जीवन की आशाएं और उमंगें सब मिट्टी में मिल गईं। क्या क्या अभिलाषाएं थीं और क्या हो गया। प्रति क्षण मृत कमलाचरण का चित्र उसके नेत्रों में भ्रमण करता रहता। यदि थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें झपक जातीं तो उसका स्वरूप साक्षात नेत्रों के सम्मुख आ जाता। किसी किसी समय में भौतिक त्रयतापों को किसी विशेष व्यक्ति या कुटुंब से प्रेम सा हो जाता है। कमला का शोक शांत भी न हुआ था कि बाबू श्यामाचरण की बारी आई। शाखा भेदन से वृक्ष को मुरझाया हुआ न देखकर इस बार दुर्दैव ने मूल ही काट डाला। रामदीन पांडे बड़ा दंभी मनुष्य था। जब तक डिप्टी साहब मजगांव में थे दुबका बैठा रहा, परंतु ज्यों ही वो नगर को लौटे उसी दिन से उसने उत्पात करना आरंभ कर दिया। सारा गांव का गांव उसका शत्रु था। जिस दृष्टि से मजगांव वालों ने होली के दिन उसे देखा वो दृष्टि उसके हृदय में कांटे की भांति खटक रही थी। जिस मंडल में मजगांव स्थित था उसके थानेदार साहब एक बड़े घाघ और कुशल रिश्वती थे। सहस्रों की रकम पचा जाए पर डकार तक न लें। अभियोग बनाने और प्रमाण गढ़ने में ऐसे अभ्यस्त थे कि बाढ़ चलते मनुष्य को फांस लें और फिर किसी के छुड़ाए न छूटे। अधिकार वर्ग उसके हथकंडों से विज्ञ था, पर उनकी चतुराई और कार्यदक्षता के आगे किसी का कुछ बस न चलता था। रामदीन थानेदार साहब से मिला और अपने हृदय रोग की औषधि मांगी। इसके एक सप्ताह पश्चात मजगांव में डाका पड़ गया। एक महाजन नगर से आ रहा था। रात को नंबरदार के यहाँ ठहरा। डाकुओं ने उसे लौटकर घर न जाने दिया। प्रातःकाल थानेदार साहब तहकीकात करने आए और एक ही रस्सी में सारे गांव को बांध कर ले गए। देवात मुकदमा बाबू श्यामाचरण की इजलास में पेश हुआ। उन्हें पहले से सारा कच्चा चिट्ठा विदित था और ये थानेदार साहब बहुत दिनों से उनकी आंखों पर चढ़े हुए थे। उन्होंने ऐसी बाल की खाल निकाली कि थानेदार साहब की पोल खुल गई। 6 मास तक अभियोग चला और धूम से चला। सरकारी वकीलों ने बड़े उपाय किए, परंतु घर के भेदी से क्या छिप सकता था। फल ये हुआ कि डिप्टी साहब ने सब अभियुक्तों को बेदाग छोड़ दिया और उसी दिन सायंकाल को थानेदार साहब मुअत्तल कर दिए गए। जब डिप्टी साहब फैसला सुनाकर लौटे, एक हित चिंतक कर्मचारी ने कहा, हुजूर, थानेदार साहब से सावधान रहिएगा। आज बहुत झल्लाया हुआ था। पहले भी 2-3 अफसरों को धोखा दे चुका है। आप पर अवश्य वार करेगा। डिप्टी साहब ने सुना और मुस्कुराकर उस मनुष्य को धन्यवाद दिया, परंतु अपनी रक्षा के लिए कोई विशेष यत्न न किया। उन्हें इसमें अपनी भीरुता जान पड़ती थी। राधा अहीर बड़ा अनुरोध करता रहा कि मैं आपके संग रहूंगा। काशी भर भी बहुत पीछे पड़ा रहा, परंतु उन्होंने किसी को संग न रखा। पहले की ही तरह अपना काम करते रहे। जालिम खां बात का धनी था। वो जीवन से हाथ धोकर बाबू श्यामाचरण के पीछे पड़ गया। एक दिन वो सैर करके शिवपुर से कुछ रात गए लौट रहे थे कि पागल खाने के निकट कुछ फिटन का घोड़ा बिदका और गाड़ी रुक गई और पल भर में जालिम खां ने एक वृक्ष की आड़ से पिस्तौल चलाई। पड़ाके का शब्द हुआ और बाबू श्यामाचरण के वक्ष स्थल से गोली पार हो गई। पागल खाने के सिपाही दौड़े। जालिम खां को पकड़ लिया गया। साइस ने उसे भागने न दिया था। इन दुर्घटनाओं ने कुटुंब का सत्यानाश कर दिया। प्रेमवती यद्यपि बड़ी सुशीला और हंसमुख स्त्री थी, तथापि उसके स्वभाव और व्यवहार में अकस्मात बड़ा भारी परिवर्तन कर दिया। बात बात पर बिरजन से चिढ़ जाती और कटु व्यक्तियों से उसे जलाती। उसे ये भ्रम हो गया था कि ये सब आपत्तियां इसी बहू की लाई हुई हैं। यही अभागन जब से घर आई, घर का सत्यानाश हो गया। इसका पैर बहुत ही अशुभ है। कई बार उसने खुलकर बिरजन से कह भी दिया कि तुम्हारे चिकने रूप ने मुझे ठग लिया। मैं क्या जानती थी कि तुम्हारे चरण ऐसे अशुभ हैं। बिरजन ये बातें सुनती और कलेजा थाम कर रह जाती। जब दिन ही बुरे आ गए
तो भली बातें क्यों कर सुनने में आए। ये आठों पहर का ताप उसे दुख के आंसू भी न बहाने देता। आंसू तब निकलते हैं जब कोई हितैषी हो और दुख को सुने। ताने और व्यंग की अग्नि से आंसू जल जाते हैं। एक दिन बिरजन का चित्त बैठे बैठे घर में ऐसा घबराया कि वो तनिक देर के लिए वाटिका में चली आई। आह, इस वाटिका में कैसे कैसे आनंद के दिन बीते थे। इसका एक एक पौधा मरने वाले के असीम प्रेम का स्मारक था। कभी वो दिन भी थे। इन फूलों और पत्तियों को देखकर चित्त प्रफुल्लित होता था और सुरभित वायु चित्त को प्रमोदित कर देती थी। यही वो स्थल है जहाँ अनेक संध्याएं प्रेमालाप में व्यतीत हुई थीं। उस समय पुष्पों की कलियां अपने कोमल अधरों से उसका स्वागत करती थीं। पर शोक आज उनके मस्तक झुके हुए हैं और अधर बंद थे। क्या ये वही स्थान न था जहां अलबेली मालिन फूलों के हार गूंथती थी? पर भोली मालिन को क्या मालूम था कि इसी स्थान पर उसे अपने नेत्रों से निकले हुए मोतियों के हार गूंथने पड़ेंगे। इन्हीं विचारों में बिरजन की दृष्टि उस कुंज की ओर उठ गई जहां से एक बार कमलाचरण मुस्कुराता हुआ निकला था। मानो वो पत्तियों का हिलना और उसके वस्त्रों की झलक देख रही है। उसके मुख पर उस समय एक मंद मंद सी मुस्कान प्रकट होती थी, जैसे गंगा में डूबते हुए की पीली और मलिन किरणों का प्रतिबिंब पड़ता है। अचानक प्रेमवती ने आकर कर्ण कटु शब्दों में कहा, अब आपका सैर करने का शौक हुआ है। बिरजन खड़ी हो गई और रोती हुई बोली, माता, जिसे नारायण ने कुचला उसे आप क्यों कुचलती हैं? निदान प्रेमवती का चित्त वहां से ऐसा उचाट हुआ कि 1 मास के भीतर सब सामान औने पौने बेचकर मझगांव चली गई। ब्रजरानी को संग न लिया। उसका मुख देखने से भी उसे घृणा हो गई थी। बिरजन इस बड़े से भवन में अकेली रह गई। माधवी के अतिरिक्त अब उसका कोई हितैषी न रहा। सुवामा को अपनी मुंह बोली बेटी की विपत्तियों का ऐसा ही शोक हुआ जितना अपनी बेटी का होता। कई दिन तक रोती रही और कई दिन बराबर उसे समझाने के लिए आती रही। जब बिरजन अकेली रह गई तो सुवामा ने चाहा कि ये मेरे यहाँ उठाए और सुख से रहे। स्वयं कई बार बुलाने गई, पर बिरजन किसी प्रकार जाने को राजी न हुई। वो सोचती थी कि ससुर को संसार से सिधारे भी 3 मास नहीं हुए। इतनी जल्दी ये घर सूना हो जाएगा तो लोग कहेंगे कि उनके मरते ही सास और बहू लड़ मरी। यहाँ तक कि उसकी इस हट से सुवामा का मन मोटा हो गया। मझगांव में प्रेमवती ने एक अंधेर मचा रखी थी। असामियों को कटु वचन कहती, कारिंदों के सिर पर जूती पटकती, पटवारी को कोसा, राधा अहीर की गाय छीन ली। यहाँ तक कि गांव वाले घबरा गए। उन्होंने बाबू राधाचरण से शिकायत की। राधाचरण ने ये समाचार सुना तो विश्वास हो गया कि अवश्य इन दुर्घटनाओं ने अम्मा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। इस समय किसी प्रकार इनका मन बहलाना होगा। सेवती को लिखा कि तुम माताजी के पास चली जाओ और उनके संग कुछ दिन रहो। सेवती की गोद में उन दिनों एक चांद सा बालक खेल रहा था और प्राणनाथ 2 मास की छुट्टी लेकर दरभंगा से आए हुए थे। राजा साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी हो गए थे। ऐसे अवसर पर सेवती कैसे आ सकती थी? तैयारियां करते करते महीनों गुजर गए। कभी बच्चा बीमार पड़ जाता, कभी सास रुष्ट हो जाती, कभी साइत न बनती। निदान 6ठे महीने उसे अवकाश मिला, वो भी बड़े विपत्तियों से। परंतु प्रेमवती पर उसके आने का कुछ भी प्रभाव न पड़ा। वो उसके गले मिलकर रोई भी नहीं, उसके बच्चे की ओर आंख उठाकर भी न देखा। उसके हृदय में अब ममता और प्रेम नाम मात्र को भी न रह गई थी। जैसे ईख से रस निकाल लेने पर केवल सीठी रह जाती है, उसी प्रकार जिस मनुष्य के हृदय से प्रेम निकल गया वो अस्थि चर्म का एक ढेर रह जाता है। देवी देवता का नाम मुख पर आते ही उसके तेवर बदल जाते थे। मझगांव में जन्माष्टमी हुई। लोगों ने ठाकुर जी का व्रत रखा और चंदे से नाम कराने की तैयारियां करने लगे। परंतु प्रेमवती ने ठीक जन्म के अवसर पर अपने घर की मूर्ति खेत में फेंकवा दी। एकादशी व्रत टूटा, देवताओं की पूजा छूटी। वो प्रेमवती अब वो प्रेमवती ही न थी। सेवती ने ज्यों त्यों करके यहाँ 2 महीने काटे। उसका चित्त बहुत घबराता।
कोई सखी सहेली न थी जिसके संग बैठकर दिन काटती। बिरजन ने तुलसा को अपनी सखी बना लिया था, परंतु सेवती का स्वभाव सरल न था। ऐसी स्त्रियों से मेलजोल करने में वो अपनी मानहानि समझती थी। तुलसा बेचारी कई बार आई, परंतु जब देखा कि ये मन खोलकर नहीं मिलती तो उसने आना जाना छोड़ दिया। 3 मास व्यतीत हो चुके थे। एक दिन सेवती दिन चढ़े तक सोती रही। प्राणनाथ ने रात को बहुत रुलाया था। जब नींद उछटी तो क्या देखती है कि प्रेमवती उसके बच्चे को गोद में लिए चूम रही है। कभी आंखों से लगाती है, कभी छाती से चिपटाती है। सामने अंगीठी पर हलवा पक रहा है। बच्चा उसकी ओर उंगली से संकेत करके उछलता है कि कटोरे में जा बैठूं और गरम गरम हलवा चखूं। आज उसका मुखमंडल कमल की भांति खिला हुआ है। शायद उसकी तीव्र दृष्टि ने ये जान लिया है कि प्रेमवती के शुष्क हृदय में प्रेम ने आज फिर से निवास किया है। सेवती को विश्वास न हुआ। वो चारपाई पर पुलकित लोचनों से ताक रही थी, मानो स्वप्न देख रही थी। इतने में प्रेमवती प्यार से बोली, उठो बेटी, उठो, दिन बहुत चढ़ाया है। सेवती के रोंगटे खड़े हो गए और आंखें भर आईं। आज बहुत दिनों के पश्चात माता के मुख से इतने प्रेममय वचन सुने। झट उठ बैठी और माता के गले लिपट कर रोने लगी। प्रेमवती की आंखों से भी आंसू की झड़ी लग गई। सूखा वृक्ष हरा हुआ। जब दोनों के आंसू थमे तब प्रेमवती बोली, सित्तो, तुम्हें आज ये बातें अचरज प्रतीत होती हैं? हाँ बेटी, अचरज ही है ना। मैं कैसे रोऊं जब आंखों में आंसू ही न रहे? प्यार कहाँ से लाऊं जब कलेजा सूख कर पत्थर हो गया? ये सब दिनों के फेर हैं। आंसू उनके साथ गए और कमला के साथ। आज न जाने ये 2 बूंद आंसू कहाँ से निकल आए। बेटी, मेरे सब अपराध क्षमा करना। ये कहते कहते उसकी आंखें झपकने लगीं। सेवती घबरा गई। माता को बिस्तर पर लिटा दिया और पंखा झलने लगी। उस दिन से प्रेमवती की ये दशा हो गई कि जब देखो तब रो रही है। बच्चे को एक क्षण के लिए भी पास से दूर नहीं करती। मेहरियों से बोलती तो मुख से फूल झड़ते। फिर वही पहले की सुशील प्रेमवती हो गई। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसके हृदय पर से एक पर्दा सा उठ गया है। जब कड़ाके का जाड़ा पड़ता है तो प्राय नदियां बर्फ से ढक जाती हैं। उसमें बसने वाले जलचर बर्फ में पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। नौकाएं फंस जाती हैं और मंदगति रजत वर्ण प्राण संजीवन जल स्रोत का स्वरूप कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यद्यपि बर्फ की चद्दर की ओट में वो मधुर निंद्रा में अलसित पड़ा रहता है, तथापि जब गर्मी का साम्राज्य होता है तब बर्फ पिघल जाती है और रजत वर्ण की नदी अपनी बर्फ का चादर उठा लेती है। फिर मछलियाँ और जल जंतु आ बहते हैं। नौकाओं के पाल लहराने लगते हैं और तट पर मनुष्यों और पक्षियों का जमघट हो जाता है। परंतु प्रेमवती की ये दशा बहुत दिनों तक स्थिर न रही। ये चेतनता मानो मृत्यु का संदेश थी। चित्त की इस दशा ने उसे अब तक जीवन कारावास में रखा था। अन्यथा प्रेमवती जैसी कोमल हृदय स्त्री विपत्तियों के ऐसे झोंके कदापि न सह सकती। सेवती ने चारों ओर तार दिलवाए कि आकर माताजी को देख जाओ, पर कहीं से कोई न आया। प्राणनाथ को छुट्टी न मिली। बिरजन बीमार थी। रहे राधाचरण, वो नैनीताल वायु परिवर्तन करने गए हुए थे। प्रेमवती को पुत्र को ही देखने की लालसा थी, पर जब उनका पत्र आ गया कि इस समय मैं नहीं आ सकता, तो उसने एक लंबी सांस लेकर आंखें मूंद लीं और ऐसी सोई कि फिर उठना नसीब न हुआ। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए वरदान का अगला भाग।